आप जो है मखदुमपुर के ब्लॉक प्रमुख बनी हैं, कैसे काम कीजिएगा, क्या कहना चाहिएगा? बढ़िया से सब मिलजुल के काम करेंगे। आप जो है उप प्रमुख बने हैं मखदुमपुर में, मखदुमपुर की विकास कैसे होगी अब? मखदुमपुर ब्लॉक का विकास पूरा पंचायत समिति का समर्थ के साथ आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं और हम लोग 3 महीना बहुत संघर्ष किए हैं। इसके लिए पूरा पंचायत समिति को धन्यवाद है और हमें उप प्रमुख बनाया है। मेरा तरफ से बहुत कोशिश रहेगा और हम किसी को निराश नहीं करना चाहते। मखदुमपुर प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख पद का चुनाव कड़ी सुरक्षा के बीच गुरुवार को अनुमंडल कार्यालय में संपन्न हुआ, जिसमें प्रखंड प्रमुख पद के लिए क्रांति देवी और उप प्रमुख पद के लिए पुष्पा देवी को मतों के आधार पर निर्वाचित घोषित किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार ने प्रखंड के सभी 30 निर्वाचित पंचायत समिति सदस्यों को चुनाव को लेकर सूचना भेजा था। अनुमंडल कार्यालय के सभागार में आयोजित निर्वाचन प्रक्रिया का शुभारंभ पंचायत समिति सदस्यों की उपस्थिति में हुआ। उसके बाद प्रमुख पद के चुनाव हेतु नामांकन प्रक्रिया की घोषणा के बाद उक्त पद के लिए क्रांति देवी 30 में 18 वोट मिले, जिन्हें निर्वाचित घोषित किया गया। सदस्यों ने गुप्त मतदान में भाग लेकर वोटिंग की। मतों की गिनती के बाद एसडीओ ने चुनाव परिणाम की घोषणा की। इसी प्रकार उप प्रमुख पद का चुनाव हुआ, जिसमें उक्त पद के लिए उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। उम्मीदवार पुष्पा देवी को 16 मत प्राप्त हुआ। पुष्पा उप प्रमुख के लिए विजय प्राप्त करने में सफल रही। चुनाव प्रक्रिया में डीडीसी को ऑब्जर्वर बनाया गया था। लगातार कई महीनों से जो है मखदुमपुर में कौन बनेगा ब्लॉक प्रमुख की जो है विवाद था और आज जो है ब्लॉक प्रमुख बन गए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? कहना चाहेंगे कि मखदुमपुर में जो 2021 में सत्ता बना और उसके बाद जो निरंकुशता चल रहा था, उसके विरुद्ध हम लोग करीब 2 साल से जो भी वहाँ के सामाजिक लोग थे, लड़ाई लड़ रहे थे। मनीष जी, चुन्नू शर्मा और अन्य लोग, सारे लोग मिल के, राजेश शर्मा हैं, इस लड़ाई को मैंने फतह किए हैं। काफ़ी परेशानी का सामना हुआ। लोग जब अल्पमत में चले गए, बढ़िया से अपना कुनवा को संभाल नहीं सके और अल्पमत में चले गए तो कोर्ट का सहारा लिया और कोर्ट के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से काफ़ी परेशानी का सामना किया गया। लेकिन मनीष जी के और चुन्नू जी के नेतृत्व में सारे सदस्यों के सहयोग से काफ़ी कठिन मेहनत, हमेशा कोर्ट से स्टे लगवाया जाता था और कहा जाता था कि भागो वहाँ से, अब सब खत्म हो गया। लेकिन सभी सदस्य को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि सभी जो 17 सदस्य थे, अंगद की तरह अपने पाँव को जमाए रखे और यहाँ से दूर जाकर मैंने एक पिकनिक के तौर पर 3 महीना बाहर रहने का काम किए, घर द्वार छोड़ के, और लोगों इस दंश को मैंने झेले और एक जो कुव्यवस्था का शासन था उसको समाप्त करने का निर्णय लिए और आज उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है। क्रांति देवी प्रमुख बनी और पुष्पा देवी उप प्रमुख बनी और हमको विश्वास है कि इन लोगों के नेतृत्व में सामाजिक सौहार्द के साथ समतामूलक समाज की स्थापना और शोषण विमुक्त व्यवस्था के तहत मखदुमपुर में समग्र विकास होगा, चौतरफा विकास होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इन लोगों को बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो आपका बधाई, और प्रमुख और उप प्रमुख जो आज बने हैं मखदुमपुर प्रखंड के, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और साधुवाद देते हैं, इसलिए कि जो लड़ाई इन लोगों के द्वारा छेड़ा गया था, काफ़ी परेशानी किया गया, इन लोग को जलील किया गया। सारे पंचायत समिति को जो अगले प्रमुख थे वो बंधुआ मजदूर समझते थे, सारे उनका हक हिस्सा का लुटाया जा रहा था। इन लोगों ने संघर्ष किए और आज फतह किए और इन लोग आज आश्वासन भी दिए हैं कि सारा कलाचार जो हुआ है उसे दूर किया जाएगा और मखदुमपुर प्रखंड के आने वाले समय में नई रोशनी, नई ऊर्जा के साथ विकास होगा। सभी सदस्यों के मान सम्मान का ख्याल रखकर विकास का गाड़ी आगे बढ़ाया जाएगा। सारे जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता इसमें लगे, जैसे अभी बता रहे थे अवधेश बाबू, हम लोग के गार्जियन के तौर पर हैं,
और ख़ास तौर पे हम चुन्नू शर्मा जी को भी बधाई देना चाहते हैं कि उनके माता जी का स्वर्गवास हो गया, लेकिन फिर भी वह यहाँ पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। इसलिए यह जीत उनके माता राम जी का सच्चा श्रद्धांजलि है और यह जीत उन्हीं के प्रेरणा में हम लोग समर्पित करते हैं। और वो भी उनके माता राम भी मखदूमपुर के पूर्व नगर परिषद के अध्यक्ष थे। उनके कदम पर ये सारे प्रमुख और उप प्रमुख चलने का काम करेंगे और मखदूमपुर के विकास के नई ऊंचाई देंगे। बहुत बहुत